चलिए मानते हैं कि हमें यह बताया गया है कि 495 621 घटाव खाली स्थान के बराबर है। खाली स्थान क्या होगा? वीडियो को रोकें और देखें। यदि आप यह पता लगा सकते हैं, ठीक है, अब इसे हम साथ में करते हैं। एक और तरीका है इसे देखने के लिए, संख्या रेखा पर प्रयास करके। 495 वह संख्या है जो आपको मिलता है 621 में से कुछ घटाने पर। तो मुझे उन दो संख्याओं को संख्या रेखा पर डालने दीजिए। तो मैं संख्या रेखा इस तरह खींचता हूं। तो हम शुरू करने वाले हैं 621 से और घटाव खाली स्थान तक 495 को प्राप्त करने के लिए। तो यदि यह 621 है तो हम घटाने जा रहे हैं कुछ संख्या 495 को हासिल करने के लिए। तो मान लेते हैं कि यह ठीक यहां 495 है। अब हमने कितनी संख्या घटाई? तो यहां हम घटा रहे हैं खाली स्थान, यह रहा मेरा खाली स्थान। और तो हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि यह क्या है। तो आप 621 से 495 तक कैसे जाएंगे? खैर, एक तरीका है मेरे दिमाग में। पहले हम 600 हासिल करने के लिए 21 घटाते हैं। तो मैं करता हूं घटाओ 21, हम हासिल करेंगे 600। फिर 500 हासिल करने के लिए हम एक और सैकड़ा घटा सकते हैं। तो हम घटा सकते हैं एक और 100। तो घटाओ एक सैकड़ा 500 हासिल करने के लिए और फिर 500 से 495 पर जाने के लिए हम घटा सकते हैं एक और 5। तो 621 से 495 पर जाने के लिए मैंने जानबूझकर इन संख्याओं को लिया है। मैंने घटाने के लिए 21 लिया 600 हासिल करने के लिए, मैंने 100 लिया 500 हासिल करने के लिए, और फिर 495 हासिल करने के लिए मैंने लिया 5। मैंने पहले घटाया 21, फिर घटाया 100 और फिर 5 घटाया। तो मैंने घटाया 100, मैंने घटाया 21 और मैंने घटाया 5। तो पूरे में से मैंने कुल कितना घटाया? तो मुझे इसे इस तरीके से रखना चाहिए। यह समान चीज है जैसे 621 घटाओ यह चीजें जो कि 495 के बराबर हैं। चलिए देखते हैं। तो कुल में यदि मैं 21 घटाता हूं और मैं 5 घटाता हूं तो यह होता है 26 घटाना। तो मैंने घटाया है 126। तो मैंने कुल 126 घटा दिया। तो 495 की संख्या 621 घटाओ 126 के बराबर है। एक और उदाहरण करते हैं। मान लेते हैं कि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यदि कोई हमें कहता है कि खाली स्थान घटाओ 435 210 के बराबर है, तो इस स्थिति में खाली स्थान क्या है? खैर, अब यह थोड़ा अलग है, क्योंकि अब हम पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बड़ी संख्या से घटाना क्या है। इस स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं बड़ी संख्या का पता लगाना। बड़ी संख्या घटाओ कुछ बराबर 210, लेकिन हमेशा की तरह संख्या रेखा पर इसे खींचना उपयोगी रहेगा। बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम चीजों के बारे में सोच रहे हैं एक उचित तरीके से। तो हम शुरू करेंगे खाली स्थान से और 435 निकालते हैं और फिर हम हासिल करने जा रहे हैं 210। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं। शायद मैं डालूंगा यहां पर एक प्रश्न चिन्ह ताकि हम उस बिंदु को पहचान सकें। हम यहां शुरू कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं 435। तो घटाओ 435 और हम प्राप्त कर रहे हैं 210। तो खाली स्थान को पता लगाने के लिए हम दूसरे तरीके से जा सकते हैं। हम शुरू कर सकते हैं 210 पर और फिर बस जोड़ें और फिर बस 435 जोड़ें। तो 210 जोड़ 435 क्या? खैर, इसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में रोकने के लिए कहूंगा और देखें कि क्या आप यह काम कर सकते हैं। खैर, इसे करने का एक तरीका यह है कि पहले हम 400 जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से करूंगा, बस थोड़ी सी विविधता के लिए। तो पहले मैं जोड़ूंगा 400। तो यदि मैं जोड़ता हूं 400 जोड़ 400, चलिए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यदि आप 400 जोड़ते हैं तो आप 610 हासिल कर सकते हैं। और फिर यदि मैं उसमें 30 जोड़ दूं, तो अगर मैं 30 जोड़ता हूं, मैंने इसे सटीक नहीं बनाया है, लेकिन यह सिर्फ चीजों के बारे में सोचने के लिए और हमारी मदद के लिए है। यह 3 और दहाई है तथा मेरे पास पहले से ही एक दहाई है। तो 10 जोड़ 30 होता है 40, ताकि हमें मिले 640। और फिर मैं जोड़ने जा रहा हूं 5। तो यह यहां पर है, यदि मैंने इसमें 5 जोड़ा तो यह होता है 645। तो यह अब आपके पास है। 645 घटाओ 435 बराबर होता है 210।